हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में। एमपीजीके का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथियों, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की पुनर्गठन की तो हम जान लेते हैं कि 1956 से पूर्व जो हमारा मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था। हम बात करें 1956 की, तो इससे पूर्व मध्य प्रदेश नाम से कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं था। 1947 में राज्यों को श्रेणियों में बांटा गया और वहाँ पे 3 श्रेणियाँ बनाई गई, जिनमें प्रथम श्रेणी जिसे पार्ट ए कहा जाता है, जिसमें आपका सीपी और बरार आता है, जिसको सेंट्रल प्रोविंस और बरार कहा जाता है। उसके बाद पार्ट बी में आपका आता है मध्य भारत का प्रांत। इसमें मध्य भारत के प्रांत के नाम से जाना जाता है और ये इसमें मध्य भारत का प्रांत आता था। पार्ट सी में विंध्य प्रदेश व भोपाल आते थे। पार्ट सी में 2 थे, विंध्य प्रदेश और भोपाल। चलिए अब बात कर लेते हैं सीपी बरार की। सीपी बरार 2 नवंबर 1861 को यह सेंट्रल प्रोविंस के रूप में गठित किया गया। स्टार्टिंग में सिर्फ इसे सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था तथा यह मध्य प्रदेश, जो मुख्य मध्य प्रदेश है, उसका एक पार्ट था। स्टार्टिंग में यह एक कमिश्नरी क्षेत्र था और जिसका जो प्रमुख होता था वो कमिश्नर होता था। मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ कि इस पर जो शासन होता था वो कमिश्नर को होता था। 1921 में इसे राज्यपाल प्रांत घोषित किया गया। 1921 में इसे राज्यपाल प्रांत घोषित कर दिया गया। इसके पश्चात 1936 में हैदराबाद रियासत से बरार को लीज पर ले लिया गया और अब बरार को सेंट्रल जो प्रोविंस था उसके साथ मिला दिया गया, जिसके बाद जो आपका सेंट्रल प्रोविंस था अब इसका नाम सीपी बरार हो गया। तो ये जो है 1936 में किया गया। 1936 में जो आपका पार्ट ए था सीपी या सेंट्रल प्रोविंस और बरार था, इसमें से जो आपका 1861 में सिर्फ जिसको हम सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जानते थे, 1861 में जिसे हम सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जानते थे, जब उसमें हैदराबाद से बरार रियासत को 1936 में लीज पर लेकर सम्मिलित कर दिया गया तो उसका जो नाम है वो सीपी बरार हो गया। और 1947 में ये आपका पार्ट ए में शामिल था। 1947 में पार्ट ए में शामिल था, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ आता था, विदर्भ का क्षेत्र आता था और महाकौशल का क्षेत्र आता था। इसमें 3 क्षेत्र सम्मिलित थे मुख्य रूप से, छत्तीसगढ़, विदर्भ और महाकौशल। इसकी राजधानी नागपुर थी। इसकी राजधानी उस समय जो थी सेंट्रल प्रोविंस और बरार की, उस समय इसकी जो राजधानी थी नागपुर थी। दूसरा जो आपका पार्ट बी है उसमें आता था मध्य भारत। पार्ट बी में मध्य भारत आता था। 22 अप्रैल 1948 को 25 राज्यों को मिलाकर इसका गठन किया गया। 22 अप्रैल 1948 को 25 राज्यों को मिलाकर पार्ट बी, जिसे हम मध्य भारत के नाम से जानते थे, उसका गठन किया गया। इसकी जो राजधानी होती थी वो 6.5 माह ग्वालियर होती थी और 5.5 माह इंदौर होती थी। 1946 से 48 में यहाँ पर निर्वाचित प्रतिनिधिमंडल ने शासन किया। मीन्स कहने का अर्थ हुए यहाँ पे एक निर्वाचन हुआ और वहाँ पे एक निर्वाचित प्रतिनिधिमंडल बनाया गया, जिसका शासन 1946 से 48 तक वहाँ चला, जिसके प्रमुख लीलाधर जोशी थे। इसके प्रमुख के रूप में लीलाधर जोशी थे। 1956 से जो पूर्व मध्य प्रदेश जो है वो मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। 1956 के पूर्व जो अपना मध्य प्रदेश था वो मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि उस समय मध्य प्रदेश के नाम से कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था। तीसरा जो है वो है आपका विंध्य प्रदेश, जो आपका पार्ट सी का भाग था, जिसे हम पार्ट सी में रखते थे। यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर बनाया गया था।
जिसमें 38 रियासतें आती थी। विंध्य प्रदेश में बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों सम्मिलित थे और इसमें 38 रियासतें आती थी। कहने का अर्थ ये हुआ कि 38 रियासतों से मिलकर बना हुआ था। जो यहाँ का राज प्रमुख नियुक्त किया गया वो थे रीवा के राजा मार्तंड सिंह देव जी। इनको विंध्य प्रदेश का राज प्रमुख नियुक्त किया गया। 1 जनवरी 1950 को इसे पार्ट सी का भाग बना दिया गया और इसकी राजधानी जो थी उस समय रीवा थी। यहाँ के जो प्रथम आपके प्रधान मुख्यमंत्री बने, यहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने 1952 में, वो थे पंडित शंभूनाथ शुक्ल। अब बात कर लेते हैं हम भोपाल की, जो पार्ट सी में ही आता है आपका। पार्ट सी में भोपाल भी आता है और पार्ट सी में ही आपका विंध्य प्रदेश आता है। इसकी राजधानी जो भोपाल है थी, नवाब हमीदुल्ला उस समय वहाँ के शासक थे। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भोपाल को भारत संघ में सम्मिलित करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम भारत संघ में विलय नहीं करेंगे। तब वहाँ पर प्रजामंडल आंदोलन उभर कर सामने आया। उन्होंने जब प्रजामंडल आंदोलन को देखा तब उन्होंने सरेंडर कर दिया और 1 जून 1949 को उन्होंने भारतीय संघ में विलय कर लिया। जिस समय हमीदुल्लाह वहाँ के शासक थे, उस समय यहाँ की जो राजधानी थी उसको हम इस्लाम नगर के नाम से जानते थे। तो साथियों, ये था हमारा मध्य प्रदेश का कुछ प्राचीन इतिहास जिसको हमने जाना। अब हम अगले पार्ट में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कैसे हुआ, उसके बाद कितने जिले कैसे बने, जो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह की वीडियोज आपको मिलती रहे। धन्यवाद।